चलिए बातें नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। आज रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। हमने क्या क्या कर लिया, हेलो एल्केन्स में रिएक्शंस कर लिया, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे करा दिए आपको। हमने हेलो एरिन्स के 5 रिएक्शंस किए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए। आज रिएक्शंस करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, हेलो एल्केन्स की और हेलो एरिन्स की रिएक्शन मेटल के साथ कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद मेटल्स। हम हेलो एल्केन्स के साथ साथ हेलो एरिन्स की भी रिएक्शन मेटल के साथ कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स दोनों की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, मेटल के साथ करेंगे, राइट। चलो तो एक बारी हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स में। पहले सबसे पहली है बुर्ज रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है, बुर्ज रिएक्शन। अब कॉन्सेंट्रेट यहां करो। बुर्ज रिएक्शन क्या होता है, जब कभी भी हेलो एल्केन्स को हम किससे रिएक्शन कराएं, सोडियम मेटल से। हमने क्या कहा है, रिएक्शन हमें किससे करना है, मेटल से। तो मेटल में हम किसको लेंगे, सोडियम मेटल को लेंगे, ठीक है। तो जब सोडियम मेटल को लोगे आप, यहां कॉन्सेंट्रेट करो, RX। आर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। एल्काइल ग्रुप कितने भी कार्बन हो सकते हैं। अगर एक कार्बन चाहिए तो आप एक कार्बन ले लो, 10 कार्बन चाहिए 10 कार्बन ले लो, 5 कार्बन चाहिए 5 कार्बन ले लो। डिपेंड्स करता है कि क्वेश्चन में कितने कार्बन की बात कर रहा है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू लेते हैं। आर मतलब एल्काइल ग्रुप। आप सोडियम से रिएक्शन करते हो, जब आप सोडियम से रिएक्शन करते हो तो आप 2 मॉलिक्यूल लेते हो और 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड भी लेते हो। अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन में आपको दिया है 1 मॉलिक्यूल्स, तो आपको अपने आप 2 बनाना है, और अगर ये 1 मॉलिक्यूल्स दिया तो आप अपने आप 2 बना लोगे। आपके पास ये अनलिमिटेड अमाउंट्स में है, जितना चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहां RX 2Na RX किससे रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे। हमने कहा एल्काइल हैलाइड, सोडियम देख लो एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आप 99% श्योर हो जाओ कि क्या है वो, बुर्ज रिएक्शन ही आएगा। जब कभी भी हेलो एल्केन्स सोडियम से रिएक्शन करेगा तो नेमिंग रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन। और वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। अब देखो क्या होगा, यहां का X, यहां का X और यहां का Na, ये क्या हो जाएंगे, आपस में निकल जाएंगे। X और Na निकल गए, NaX निकल गए। जहां से बॉन्ड टूट रहा है, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वहां से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड यहां से यहां टूट रहा है, तो ये कार्बन, ये R और ये R आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, R साथ में 2NaX। अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। CH3 CH2Br। अब X में कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस पढ़े हैं ना। हमें इसे कितने मॉलिक्यूल ले लेना है, 2 मॉलिक्यूल, CH3 CH2Br। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करें, सोडियम। जब कभी भी आप सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप कौन सी रिएक्शन कर रहे हो, बुर्ज रिएक्शन आप कर रहे हो, राइट। किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, सोडियम के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो। तो क्या बनेगा, हमने क्या कहा, यहां से Na और यहां से Br निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। अब यहां हमें कितने मॉलिक्यूल ले लेना है, 2, क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो 2 Na होगा, तभी 2 NaBr बनेगा। और ये बॉन्ड आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। याद रखो, जहां से हेलोजन निकलता है वही 2 कार्बन के बॉन्ड आपस में ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं, राइट। तो यहां से एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहां का, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा, CH3 ये वाला, फिर ये CH2 लिखोगे, फिर उसके बाद इस CH2 से ये CH2 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, प्रियांशु नहीं आया समझ में, ये CH2 से जुड़ेगा। जहां से बॉन्ड टूट रहा है, जहां से हेलोजन निकल रहा है, वहीं से आपस में जुड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये CH2 और इस CH2 के बाद क्या लगा है, CH3। समझ में आ गई बात।
ये बन गया क्या, ब्यूटेन, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, 2NaBr, यहां से Na और दोनों Br, तो क्या बन जाएगा साथ में 2NaBr। हमने कहा CH3CH2Br था, CH3CH2Br था, आपने Na से रिएक्शन कर दिया, सोडियम मेटल से रिएक्शन कर दिया। जब कभी भी सोडियम से रिएक्शन करोगे तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। अब होता क्या है, जिस कार्बन में हेलोजन लगा, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिस कार्बन से लगा है वही दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां और यहां लगा था कि नहीं लगा था, CH2 और CH2 में लगा था ऋतिक, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो पहले हमने ये कार्बन लिखा तो CH3, फिर ये कार्बन लिखा तो CH2, फिर ये कार्बन लिखा तो CH2, और उसके बाद एक कार्बन और जुड़ा है तो CH3, और साथ में ये Br और यहां से Na निकल गया तो 2NaBr बन गया। समझ में आ गई बात। हमेशा याद रखो, जितने कार्बन का हेलो एल्केन्स होगा, जितने कार्बन का हेलो एल्केन्स होगा, जो एल्केन होगा हमेशा उसका डबल बनेगा। अगर आपको डबल कार्बन करना है, 3 से 6 करना है, 2 से 4 करना है, 4 से 8 करना है, तो आपको ज्यादातर केसेस में क्या करना पड़ेगा, बुर्ज रिएक्शन लगाना पड़ेगा। बुर्ज रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन को क्या कर देगा, जस्ट डबल। यहां देखो 2 कार्बन का हेलो एल्केन था, ब्रोमोइथेन था, यहां 4 कार्बन का बन गया कि नहीं बन गया, ब्यूटेन बन गया कि नहीं बन गया। जितने कार्बन का हेलो एल्केन्स होगा, एल्केन्स उसके जस्ट डबल कार्बन का ही बनेगा। अगर आपको जस्ट डबल करना है नंबर ऑफ कार्बन, तो आपको कौन सी रिएक्शन आपके माइंड में आनी चाहिए, बुर्ज रिएक्शन। किसी भी रिएक्शंस में आपको कन्वर्जेंस में अगर आ गया कि इससे आप ये बनाओ, आप देखो अगर डबल कार्बन होगा तो समझ जाओ कि आपको कुछ ना कुछ करके क्या लगाना है, बुर्ज रिएक्शन लगाना है। और बुर्ज रिएक्शंस के लिए क्या चाहिए, आपको हेलोजन चाहिए। अगर हेलोजन नहीं है तो पहले किसी भी तरह से हेलोजन लाओ, अगर डायरेक्ट हेलोजन है तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आ गई बात। अब इसमें एक और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे से बुर्ज रिएक्शन समझ में आएगी। बातें ना करें। अंशुल तेरे स्कूल में यही चल रहा है ना, DNA ब्लॉक्स। अब देखो बुर्ज रिएक्शन में एक और एग्जांपल देते हैं, CH3CH, ये जो हम H लगा रहे हैं ना, H आपको पता है, अगर हम कार्बन बस लिख दें तो आपको पता है एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड से कम नहीं, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं। जो कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाया तो आप उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन रख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ सिर्फ H लिखूं, सिर्फ कार्बन लिखूं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हाइड्रोजन भी हैं, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। आयोडीन, आपने कहा सर सोडियम से रिएक्शन किया है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसका मतलब ये बुर्ज रिएक्शन है कि नहीं है, बुर्ज रिएक्शन है। और जब ये बुर्ज रिएक्शन है तो हमें बुर्ज रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल लेना होता है। यहाँ 1 मॉलिक्यूल दिया तो 1 मॉलिक्यूल अपने आप ले लो। सोडियम देख लिया रिएक्शन कर रहा है किससे, हेलो एल्केन से, तो इसका मतलब बुर्ज रिएक्शन। और बुर्ज रिएक्शन है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल करने पड़ेंगे। तो वही सेम मॉलिक्यूल हमें लेना है, तो 1 कार्बन यहां, फिर B, यहां आयोडीन, यहां C और यहां C, और इसको आप 2 कर दो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत है। अब करना क्या है, जिस कार्बन पर आयोडीन लगा, जिस कार्बन पर आयोडीन लगा है, यानी जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है, उन 2 कार्बन को आपस में जोड़ना। कौन कौन से कार्बन पर हेलोजन लगा है, एक ये कार्बन है और यहां ये कार्बन है, हाँ है ना। तो आपको यहां से नहीं जोड़ना है इन दोनों को, आपको जोड़ना वहीं से है 2 कार्बन को जहां से हेलोजन लगा हुआ है। तो आप जनरल क्या करोगे, ये हटाओ आयोडीन यहां से, ये हटाओ आयोडीन यहां से, और इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दो। ना आया समझ में, जहां से हेलोजन लगा हुआ है वहीं से दोनों कार्बन आपस में जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हेलोजन यहां लगा है आप जोड़ यहां से रहे, तो आंसर आपका गलत है। समझ में आ गई बात। तो कहां हेलोजन लगा था, एक हेलोजन यहां लगा था, दूसरा हेलोजन यहां लगा था। हमने इसीलिए इन कार्बन को स्टार बना दिया कि इस कार्बन पर हेलोजन लगा।
तो आगे चल करके इन्हीं कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा, पहले मैं इसको लिख दूं पूरा, C, फिर ये कार्बन C, फिर ये कार्बन C, और फिर ये कार्बन। ये तो हो गया ऊपर वाली लाइन पूरा कार्बन। अब इस वाली लाइन में ये वाला कार्बन इससे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो क्या करें, इस वाले कार्बन को हम लिख रहे हैं, ये कार्बन इससे जुड़ गया, जुड़ गया। अब देखो इस कार्बन के, यानी इस कार्बन के लेफ्ट साइड कितने कार्बन हैं, 1, तो हम इधर क्या करते हैं 1। इस कार्बन के राइट साइड कितने कार्बन हैं, तो हम इस साइड कितने करते हैं, तो नहीं आया समझ में, नहीं आया। हमने कहा इस कार्बन पर आयोडीन लगा है, इस कार्बन पर आयोडीन लगा है, तो जो बॉन्ड बनेगा तो किन दोनों कार्बन के बीच बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें इन दो कार्बन को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने स्टार्टिंग में 4 ऊपर के लिख लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इससे कौन जुड़ेगा, ये कार्बन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो हमने ये स्टार वाला यहां से जोड़ दिया इससे, डन। अब इस कार्बन के लेफ्ट साइड कितने कार्बन हैं, तो हमने इस कार्बन के लेफ्ट साइड 1 कर दिया। इस कार्बन के राइट साइड कितने कार्बन, 2, तो हमने इस साइड 2 कर दिया, वही तो जोड़ दिया ना। जो कार्बन के बीच हमने स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हेलोजन किनके बीच है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच। जिस कार्बन में भी हेलोजन होगा वही कार्बन आपस में जुड़ेंगे। अगर यहां से हेलोजन होता तो ये दोनों कार्बन जुड़ेंगे, यहां है तो ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ेंगे। अगर यहां हेलोजन लगा है ऋतिक जी तो ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ेंगे। समझ में आ गई बात, नहीं आई, आया नहीं आया। साथ में क्या निकल जाएगा, यहां से Na और यहां से I, तो क्या बन जाएगा 2NaI, बन जाएगा नहीं बन जाएगा 2NaI। बाकी आप हाइड्रोजन अपने आप रख लो, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन 1 बॉन्ड, सॉरी, तो यहां कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है 3, 1 2 3, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 1। ये कार्बन 2 बनाया है तो 2, यहां 3 बनाया है तो 1, नहीं आया समझ में। अभी भी कोई डाउट है, बुर्ज रिएक्शन अच्छे से। बुर्ज रिएक्शन का मतलब है जब कोई हेलो एल्केन्स किससे रिएक्शन करे, सोडियम मेटल से रिएक्शन करे। याद रखना सोडियम मेटल से, तो समझ जाओ कि वो रिएक्शन कौन सी होने वाली है, बुर्ज। किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी, डन। अब ड्राई ईथर और सोडियम आ गया, इसका मतलब बुर्ज रिएक्शन है। अब बुर्ज रिएक्शन में करते क्या है, जिस कार्बन में हेलोजन है उन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दो, क्लियर। कई बार आपको एक ही मॉलिक्यूल दिया होगा तो आप एक मॉलिक्यूल अपने आप ले लो, कहीं सोडियम और ड्राई ईथर दिख गया तो समझ जाओ कि आपको बुर्ज रिएक्शन करना है। और जब बुर्ज रिएक्शन करना है इसका मतलब एक मॉलिक्यूल आपको और ऐड करना पड़ेगा। अगर एक मॉलिक्यूल दिया तो एक मॉलिक्यूल अपने से ले लोगे, अगर 2 मॉलिक्यूल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली रिएक्शन समझ में आ गई। और क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग का मतलब होता है जिस किसी साइंटिस्ट के नेम या पर्टिकुलर नेम पर हो तो वो रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो डायरेक्टली आती है। 2 मार्क्स का आपको नेमिंग रिएक्शन डायरेक्टली आता है कि बताओ ये रिएक्शन बुर्ज रिएक्शन क्या है, फिटिग रिएक्शन क्या है, या आगे सैंडमेयर रिएक्शन जो आपने पढ़ा है क्या है, ये सब। नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2 फिटिग रिएक्शन। ये हेलो एल्केन्स के साथ साथ आप एंड हेलो एरीन्स भी लिखो, हेलो एरीन्स यानी कि बेंजीन वाला। फिटिग रिएक्शन सेम बुर्ज रिएक्शन जैसा ही है, फिटिग रिएक्शन सिमिलर टू बुर्ज रिएक्शन ही है, बस बुर्ज रिएक्शन में R ग्रुप होता था, एल्काइल ग्रुप होता था, नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल होता था। फिटिग रिएक्शन में R की जगह बेंजीन आ जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सोडियम और ड्राई ईथर ही रहेगा। यहां R की जगह क्या आ जाता है, बेंजीन आ जाता है। चाहे यहां ब्रोमीन कर दो, चाहे क्लोरीन कर दो, चाहे आयोडीन कर दो, 2 मॉलिक्यूल ले लें। हम 2 मॉलिक्यूल लेते थे कि नहीं लेते थे,
तो ये बन गया ब्रोमीन, किसकी प्रेजेंस में, किसके साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ना आया समझ में, सब कुछ सेम है, कुछ चेंज है, जो चेंज है वो क्या है, बेंजीन है, वहां आर ग्रुप होता था, कार्बन ग्रुप होता था, जनरल एल्काइल ग्रुप, यहाँ एराइल ग्रुप आ जाता है, यानी कि बेंजीन आ जाता है। अब होगा क्या, आपने वहां क्या पढ़ा था, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा होता था वो कार्बन आपस में जुड़ जाते थे, तो यहां भी सेम होगा, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, यहां ब्रोमीन लगा और यहां ब्रोमीन लगा है, तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, और Br और Na निकल जाएगा, यही होता था ना, यहां से Br, यहां से Br और यहां से 2Na, तो 2Na Br निकल गया, और यहां से बॉन्ड और यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दो बेंजीन आपस में जुड़ गए, ना जुड़े, एक ये बेंजीन और एक नीचे बेंजीन बना दिया, इन दोनों को कहते हैं डायफिनाइल, क्या कहते हैं, डायफिनाइल, साथ में क्या बन जाएगा, 2NaBr। सिमिलर टू बुर्ज रिएक्शन, डिफरेंस क्या है, बुर्ज में एल्काइल ग्रुप होता है और फिटिग में क्या होता है, एराइल ग्रुप होता है, यानी कि बेंजीन ग्रुप होता है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रिएक्शन समझ में आ गई बात, बुर्ज रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 3, बुर्ज फिटिग रिएक्शन, यानी कि जब हम बुर्ज रिएक्शन कर रहे थे तो दो मॉलिक्यूल क्या ले रहे थे, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल हैलाइड, फिटिग रिएक्शन कर रहे थे दो मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड ले रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं बुर्ज फिटिग, बुर्ज फिटिग का मतलब है एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड ले लो और एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड ले ले, तो बुर्ज हो गया एल्काइल हैलाइड और फिटिग हो गया एराइल हैलाइड, एराइल का मतलब समझ रहे हो जिसमें बेंजीन लगा। तो रिएक्शन नंबर नेक्स्ट है बुर्ज फिटिग रिएक्शन। बुर्ज फिटिग रिएक्शन देखो, पहले क्या होता था, अभी होंडा की गाड़ी अलग आती है, हीरो की गाड़ी अलग आती है, जानते हो ना, पहले क्या था, दोनों एक साथ आती थी, हीरो होंडा, तो कुछ पार्ट किसका आ जाता था, हीरो का, इंजन वगैरह आ जाता था होंडा का। अब दोनों अलग कर दिया तो हीरो अलग और होंडा अलग, तो सिमिलरली समझो एक बुर्ज रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड, फिटिग रिएक्शन है एराइल हैलाइड, और मिला दिया तो क्या बन गया, बुर्ज फिटिग रिएक्शन, कुछ पार्ट बुर्ज का कुछ पार्ट फिटिग का, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सोडियम ड्राई ईथर, यानी एक मॉलिक्यूल हम क्या ले लें, एक्स आर एक्स, और एक मॉलिक्यूल क्या ले लें, बेंजीन एक्स ले लें। पहले हम दो दो मॉलिक्यूल सिमिलर लेते थे, अब यहाँ एक मॉलिक्यूल फिटिग का लेना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल बुर्जे का लेना पड़ेगा, बाकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, 2Na और ड्राई ईथर, काम वही है सेम, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो दो कार्बन को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। यहां किससे लगा, इस आर से लगा है, यहां किससे लगा, इस कार्बन से लगा है, लगा नहीं लगा, तो क्या करोगे, ये स्टार बनाने का मतलब है ये कार्बन आपस में जुड़ेंगे, तो ये आर और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ का एक्स और यहाँ का Na निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताओ, तो क्या बन गया, एल्काइल बेंजीन और साथ में 2NaX निकल गया, यहां आर जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, नहीं आया समझ में अभी भी। इसका रिएक्शन एग्जांपल देखें, आर की जगह कोई कार्बन ले लो आप, CH3Br ले लिया, बेंजीन में Br ले लिया, रिएक्शन 2Na से ड्राई ईथर, ये आज आपका फेवरेट वर्ड होना चाहिए, ड्राई ईथर, यहाँ का Br, यहाँ का Br और यहाँ का Na निकल जाएगा ऋतिक, ये स्टार वाला कार्बन और ये स्टार वाला कार्बन है, दोनों स्टार, यहां से Br, यहां से Br और यहां से Na निकल गया कि नहीं निकल गया, तो यहाँ Br और Na ये निकल गए, तो ये CH3 कहां से जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया आपका
CH3 साथ में 2NaBr। डन। ये क्या हो गया? बुर्ज फिटिग रिएक्शन। इसमें बुर्ज भी है, फिटिग भी है, हीरो भी है, होंडा भी है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताओ यार। 3 मेन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, समझ में आ गया? हो गया। अब बात करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। किसकी बात करेंगे? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट अब हर चैप्टर में आ गया है, चाहे अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ो, चाहे एल्डिहाइड पढ़ो, चाहे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो। तो इसलिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट अभी आप पढ़ रहे हो, आपके लिए नया होगा। जब आप अल्कोहल फिनॉल पढ़ोगे तो आपके लिए पुराना होगा, एल्डिहाइड पढ़ोगे तो पुराना होगा, कीटोन पढ़ोगे तो पुराना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे तो सेम कॉपी पेस्ट लगाना है। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? ग्रिगनार्ड। अब देखो ऐसा है, बाहर के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया, इसलिए ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम। अगर इंडियन साइंटिस्ट करते तो कैसा नाम होता? सोनू, मोनू, गोलू, गोपाल, ऐसे नाम होते ना। अब ग्रिगनार्ड, अब नाम उनके अकॉर्डिंग तो उनके लिए नॉर्मल ही है ना। अगर आपके लिए ऋतिक नाम दे दिया जाता तो ठीक था, है ना। मोहन, रैना, सुरेश, राहुल, त्रिपाठी ऐसे नाम दिया होता तो ठीक था, क्योंकि हमारे लिए भी नोन था कि चलो इसको तो डेली सुनते हैं। लेकिन अगर जॉनी, लेडर, तो ये क्या है? जॉनी हमारे यहाँ कुत्तों का नाम होता है, ठीक है। अब देखो, इतने साल अंग्रेजों ने काम किया, हमारे यहाँ शासन किया, तो हम सोचे भाई अंग्रेजों ने शासन हमारे ऊपर किया, जब वो चले गए तो हमने सोचा अब अंग्रेजों पर तो शासन हम कर नहीं पाए, उनके नाम पर हम अपने कुत्तों का ही नाम रख लें। तो बैंड वालों की ड्रेस बना दी। सही बोल रहा है। चलो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये भी सेम है रिएक्शन विद मेटल, बस डिफरेंस क्या है? सोडियम की जगह मैग्नीशियम कर दो। सोडियम की जगह क्या कर दो? अभी हम रिएक्शन किससे कर रहे थे? रिएक्शन विद मेटल ही पढ़ रहे थे ना। तो हमने कौन सा मेटल पढ़ा था? सोडियम। हम अब कौन सा मेटल पढ़ेंगे? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो बस RX, यानी R मतलब एल्काइल ग्रुप, X मतलब हेलोजन। आप किससे रिएक्शन कर दो? मैग्नीशियम से। अभी तक किससे रिएक्शन कर रहे थे? सोडियम से। अब किससे कर रहे हैं? मैग्नीशियम। बाकी सब कुछ ड्राई ईथर, मेटल चेंज हो गया है, सोडियम की जगह क्या हो गया है? मैग्नीशियम हो गया है। ड्राई ईथर आपने किया तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम की क्योंकि वैलेंसी होती है 2, कितनी होती है? 2। सोडियम की होती थी 1, मैग्नीशियम की कितनी होती है? 2। तो क्या करेगा? मैग्नीशियम एल्काइल से भी रिएक्शन करेगा और हैलाइड से भी। तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम रिएक्शन करके RMgX ये रिएक्शन बना लेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2। तो एक तरफ जुड़ गया R से, एक तरफ जुड़ गया किससे? X से। एग्जाम्पल देखो, R की जगह 2 कार्बन ले लो, 3 कार्बन ले लो, जो मर्जी आप वो ले लो, यहां Cl ले लो। आपने Mg से रिएक्शन कर दिया किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब मैग्नीशियम को कार्बन और Cl के बीच में कर दो, यानी हेलोजन और कार्बन के बीच में कर दो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 MgCl। बन गया कि नहीं बन गया? इसे क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। डन? नहीं आया समझ में? उसी तरह से बेंजीन से भी कर दोगे तो रिएक्शन बेंजीन से भी सेम बन जाएगा। तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। डन? अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है इसको हम एनहाइड्रस कंडीशन में रखते हैं। कौन सी कंडीशन में रखते हैं? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब समझते हो? एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, पाउडर के फॉर्म में, सूखे फॉर्म में, यानी कि उसको हम पानी से बचा करके रखते हैं, पानी से, मॉइस्चर से बचा करके रखते हैं। ऐसी जगह रखेंगे जहां उसके पास आसपास मॉइस्चर ना हो, वाटर ना हो। अदरवाइज ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखा जाता है? ताकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्केन में कन्वर्ट ना हो जाए।
समझ में आई बात। अदरवाइज मॉइस्चर से रिएक्शन करके, वाटर से रिएक्शन करके ग्रिगनार्ड रीजन किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में चेंज हो जाएगा। देखो रिएक्शन, ग्रिगनार्ड reagent should be kept under anhydrous condition. Otherwise it reacts with water to form alkane. अगर वाटर की प्रेजेंस में आएगा, वाटर से रिएक्शन करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, एल्केन में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 MgBr ग्रिगनार्ड रिएजेंट है कि नहीं है। कार्बन, मैग्नीशियम और हेलोजन। अगर मैग्नीशियम आ जाए मेटल तो समझ जाओ क्यों क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। वाटर से आप रिएक्शन कर दो, किससे, वाटर से। तो जब आप वाटर से रिएक्शन करते हो तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जो H2O का H है वो कार्बन के पास आता है और क्या बन जाएगा, CH3 CH3। CH3 पहले था, CH2 पहले था। जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H2O का H कहां आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो ये CH2 से किसमें चेंज हो गया, CH3 में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो एल्केन बन गया कि नहीं बन गया। साथ में OH Mg से लग जाएगा और क्या बन जाएगा, MgBr लगा ही है और OH बन जाएगा। आपका मेन एल्केन बन गया कि नहीं बन गया। तो इसीलिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में रखना चाहिए। अगर आप उसको वाटर के प्रेजेंस में ला दिए, मॉइस्चर से रिएक्शन करवा दिया आपने, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट किससे क्या बन जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक स्टार पॉइंट बनाकर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। और इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये जो हेलोजन है, हेलोजन में हमारे पास क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा हेलोजन मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हमेशा याद रखो आयोडीन इज ए गुड लिविंग रिएजेंट। क्यों, आयोडीन का साइज बड़ा है तो इजीली क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा उतना अच्छा उसे हम क्या कहते हैं, गुड लिविंग रिएजेंट। तो हमेशा जो हेलोजेंस में रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा कि हेलोजेंस में आउट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसमें कौन ज्यादा अच्छा रिएक्टिव होगा, तो आपका 99% केसेस में क्या आना चाहिए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और लास्ट में फ्लोरीन। ठीक है। तो अगर कभी भी हेलोजेंस की बात करें तो रिएक्टिविटी जो होगी सबसे ज्यादा किसकी, RMgI सबसे ज्यादा, देन RMgBr, फिर RMgCl और सबसे कम RMgF। नहीं आया समझ में। हेलोजन में ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव किस फॉर्म में होगा, जब आयोडीन के साथ होगा, फिर उसके बाद जब ब्रोमीन के साथ होगा, फिर उसके बाद जब क्लोरीन के साथ और लास्ट में सब जब फ्लोरीन के साथ। डन। 99% केस में अगर आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछे, आपने SN1 SN2 में भी पढ़ा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ होगा, तो आपने कहा चाहे SN1 हो चाहे SN2, आयोडीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर देन फ्लोरीन। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शंस, हमेशा हेलोजेंस की बात करेंगे तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और देन फ्लोरीन। अब हम 2 रिएक्शंस और पढ़ेंगे, इसे रब कर दें। समझ में आ गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट समझ में आ गया क्या होता है। ये आपके लिए अभी नया था लेकिन अब नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी अब आप पढ़ोगे तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन तो आपको पता होना चाहिए RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहलाता है। R मतलब नंबर ऑफ कार्बन, मैग्नीशियम और लास्ट में हेलोजन हो तो आप समझ जाओ क्यों क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 रिएक्शंस, इंपोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करें और जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करें। ये मिसलेनियस में रख लेना। मिसलेनियस में रिएक्शन से रख लेना। अगर मान लो RX, R मतलब पता है ना नंबर ऑफ कार्बन्स, X मतलब हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी।
अगर आप KCN से रिएक्शन करते हो, किससे रिएक्शन करते हो? KCN से। तो जब आप KCN से रिएक्शन करते हो तो R और X में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? X है। R कार्बन है, X हेलोजन है, तो हेलोजन क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। केमिस्ट्री की अगर चार बाहुबली की बात करोगे तो कौन कौन से हैं? फोन, कॉल, है कि नहीं है? तो ये रिएक्टिव हैं ज्यादा। तो जब ये ज्यादा रिएक्टिव हैं तो हेलोजेंस और कार्बन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड जब बनेगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। अरे बाहुबली की बात है भाई। अगर आप गुंडे हो तो दूसरों से पैसे छीनोगे कि दूसरों को पैसे दोगे? छीनोगे ना, और जो लेगा वो कहां पर जाएगा? माइनस में। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, एक R का लगा होगा एक X का लगा होगा। जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो X अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर जा ही रहा है, साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लिया, तो क्या बन जाएगा इसमें? R पर प्लस और X पर माइनस। आएगा कि नहीं आएगा? जिसने लिया माइनस, जिसने दिया प्लस। अब KCN क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड, तो जल्दी से टूटेगा किसमें? K में और Cn में। K और Cn में Cn ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cn पर नेगेटिव और K पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कैसे टूट गया? K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव हो गया। क्यों ऐसा टूटा? क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड बनाता है, कौन सा बॉन्ड है इनके बीच? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड मतलब होता है आयंस में जो जल्दी कन्वर्ट हो जाए। डन। तो जब ये आयोनिक था तो KCN किस में टूट गया? K प्लस और Cn नेगेटिव। RX किस में टूट गया? R प्लस और X नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? नेगेटिव वाले के पास कि पॉजिटिव वाले के पास? पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कभी भी निगेटिव निगेटिव के पास नहीं जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा, ऑलवेज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो ये प्लस वाला है वो किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास जाएगा। तो यहां Cn के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये कौन किससे बॉन्ड बनाएगा? Cn से बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो क्या बन जाएगा आपका? RCN। साथ में ये जो प्लस वाला है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा? KX। ना आया समझ में? आया नहीं आया? हमने कहा क्योंकि ये आयनिक था, आयनिक का केस मतलब होता है आयनिक बॉन्ड में टूटेगा, आयंस में टूटेगा, K प्लस और Cn नेगेटिव। इसमें ज्यादा पावरफुल था तो R प्लस और X नेगेटिव। जो प्लस वाला होगा वो माइनस वाले के पास जाएगा, जो माइनस वाला होगा वो प्लस वाले के साथ जाएगा। जब कभी भी Cn लग जाए तो इसे हम साइनाइड कहते हैं या नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में RX KCN की जगह अगर AgCN से रिएक्शन कर देते, किससे रिएक्शन कर दें? AgCN से। RX कैसे टूटेगा? R प्लस और X माइनस। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? पक्का मान लो 100% यहां तक। लेकिन AgCN की भी जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट। कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट। और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है वो आयंस में इतना जल्दी टूटेगा नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो आयंस में टूटेगा नहीं, तो ये टूटा ही नहीं। ये कौन सा बॉन्ड है यहां? कोवैलेंट। तो जब यहां कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये बॉन्ड तो टूटा ही नहीं। कि टूटा? नहीं टूटा। लेकिन यहां तो बॉन्ड टूट गया, R प्लस और X नेगेटिव। तो इस R प्लस जैसे ही प्लस में चेंज हो गया तब इसको नेगेटिव वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन यहां तो बॉन्ड ही नहीं टूटा कि उसको नेगेटिव मिले। तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करेगा। अगर मान लो आपने कहा कि ऋतिक से आपने या अंशुल से ने क्या बोला था कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए, ऋतिक ने पहले बोल दिया था कोई बात नहीं तू मेरा भाई है ले लियो। अब बाद में लास्ट टाइम वो क्या कर गया? मुकर गया, यार है ही नहीं, मिला ही नहीं घर से। तो क्या करोगे? कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करोगे।
तो जब जुगाड़ करोगे तो ये जो यहां से बॉन्ड तो टूट गया, यहां से बॉन्ड तो टूटा नहीं, क्यों नेगेटिव मिल जाए इसको। तो नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब आपको बताया था, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोन पेयर कहते हैं, राइट। दो इलेक्ट्रॉन मिलाकर के एक लोन पेयर होता है। जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मिला दो तो क्या बन जाता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बन जाता है। आर को जब यहां से बॉन्ड नहीं टूटा तो आर प्लस क्या किया, नाइट्रोजन से कांटेक्ट किया। किससे कांटेक्ट किया, नाइट्रोजन से। बोला भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं तो मुझे नेगेटिव वाला चाहिए। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसको आप लोन पेयर कह रहे हो। नाइट्रोजन ने कहा कोई बात नहीं, ये कार्बन जुड़ा है ना, मैं तो नहीं जुड़ा हूं आप इससे, एजी से, तो मैं आपके साथ बॉन्ड बना लेता हूं। तो ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, आर के साथ। बना लेगा कि नहीं बना लेगा, नहीं आया समझ में। तो ये आर किससे जुड़ गया, एन से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा, आर एन सी। एन ये एजी भी था, बाद में कभी भी टूटा होगा तो एजी अलग हो गया, और आपका क्या बन गया, आर एन सी, साथ में एजी एक्स। क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि जब आप केसियन से रिएक्शन करते हो, किससे रिएक्शन करते हो, केसियन से, तो केसियन के केस में सीएन जुड़ता है यानी साइनाइड बनता है। जब आप एजीसीएन से रिएक्शन करते हो तो एजीसीएन के केस में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है कि नहीं बनता। रीजन क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जब हम केसीएन से रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड बनता है, जबकि जब हम एजीसीएन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। इसे क्या कहते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड। जब एनसी बने तो क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड। सीएन और एनसी में डिफरेंस है, सीएन मतलब साइनाइड, एनसी मतलब आइसोसाइनाइड। इस केस में साइनाइड बन रहा था, इस केस में क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो गया, बेसिक डिफरेंस हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको आंसर होगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और केसीएन क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। क्लियर है। ये तो बॉन्ड टूटेगा तो इसको तो नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड था तो टूटा ही नहीं, कि टूटा नहीं टूटा ना, तो क्या करेगा, लोन पेयर से रिएक्शन करेगा। सिमिलरली सेम रिएक्शन है KNO2 और AgNO2 में, लेकिन KNO2 वहां कोवेलेंट हो जाता है और AgNO2 क्या हो जाता है, आयोनिक हो जाता है। तो उस केस में भी सेम बनता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको आप अभी छोड़ दो। क्लियर, इतना समझ में आ गया। रिएक्शंस ओवर। अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका रेसिमिक मिक्सचर वगैरह क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।